नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता यानी कि बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने फिर एक बार दी है मोदी सरकार के लिए धमकी दी है। जहां एक तरफ राकेश टिकैत ने अभी तक जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान बनाने की मांग की जा रही है, इस पर एक भी बयान नहीं दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बार जो आंदोलन होगा वो 13 महीने नहीं बल्कि इससे ज्यादा भी चलेगा। और इसी के साथ देखिए राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार ने किले और बैरिकेड्स लगा रखे हैं, तो इस पर भी राकेश टिकैत ने कहा कि अभी जो है हम दिल्ली कूच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर पर जो कील और बैरिकेड्स लगे हैं उन्हें लगाने की जरूरत नहीं है। इससे जो है वो जनता को परेशानी हो रही है। ये वो राकेश टिकैत आज जनता का नाम लेकर लगातार राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने लगभग 13 से 14 महीनों तक जो है वो दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को घेर कर रखा और किस तरीके से एम्बुलेंस के तक जाने की जगह जो है वो वहां से नहीं छोड़ी गई थी और किस तरीके से जो है वो करोड़ों का नुकसान जहां एक तरफ सरकार को हुआ, तो वहीं किस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए जो है वो भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और आज वही राकेश टिकैत कह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से जो है वो बैरिकेड्स हटा लेने चाहिए सरकार को। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने जो है जो अभी तक किसान आंदोलन हो रहा है उसे समर्थन देने की बात भी कही है। जी हाँ, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर लगातार जो कुछ लोग जमे हुए हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमें फ्री बिजली चाहिए, पेंशन चाहिए और एमएसपी की गारंटी चाहिए, आज उन्हीं लोगों का समर्थन जो है वो राकेश टिकैत के द्वारा किया गया है। और ये वही राकेश टिकैत हैं जब खालिस्तान के मामले को लेकर किस कदर जो है वो चुप्पी साधे बैठे थे कि किस तरीके से जो एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हम देश के किसान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई, तो कभी कहा गया कि हम पंजाब को आजाद कर बनाएंगे खालिस्तान और इसी के साथ जो है उसे पाकिस्तान में मिला लेंगे। आजादी चाहिए, ये वही पंचायत है। जिस तरीके से पंजाब के किसानों पर फायरिंग की गई, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। किसान हमारे सब परिवार का हिस्सा है, उसी के विरोध में है। जो हमारे इशू हैं किसानों के वो सरकार समाधान करे। एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी गारंटी कानून बड़ा संघर्ष होगा उसके लिए। व्यापारियों से पैसा निकालना, सरकार से पैसा निकालना आसान है, लेकिन व्यापारियों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। ये व्यापारियों से निकल रहा। दिल्ली जाने की क्या? दिल्ली का अभी हमारा प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली का हमारा 14 मार्च का है, एक दिन का प्रोग्राम है। हमारी दिल्ली की अभी कॉल नहीं है। 21 तारीख का आपने कहा था? 21 तारीख का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो लगता है कि सरकार ने कल भी बातचीत की थी, कोई अब तक समाधान नहीं। वो करेगा, उस जो कमेटी है पंजाब की वो कमेटी बातचीत कर रही है उनसे। चलो, एक तरफ राकेश टिकैत केंद्र सरकार के लिए धमकी दे रहे हैं कि इस बार जो आंदोलन होने वाला है वो 13 महीने नहीं बल्कि इससे ज्यादा चलेगा। और इसी के साथ राकेश टिकैत ने कहा है कि हम फिर एक बार जो है वो दिल्ली कूच करेंगे। जी हाँ, 14 मार्च को ट्रैक्टर के साथ जो है वो हम दिल्ली आएंगे और इससे पहले 21 फरवरी को किसान जिला मुख्यालय पर जो है वो ट्रैक्टरों के साथ धरना देंगे। राकेश टिकैत ने जो है यानी कि आज यानी गाजियाबाद के भिक्कनपुर गांव में जो है वो आयोजित महिलाओं की महापंचायत में जो है वो तमाम बड़ी बातें कही हैं। एक तरफ तो वो सरकार को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी पर कानून बिना बनवाए जो है वो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इससे कम जो है वो हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। देखिए, एक तरफ राकेश टिकैत जो है वो केंद्र सरकार को लेकर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं और अपनी उन तमाम चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ आंदोलन कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ धमकियां, तो कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसपी पर फॉर्मूला निकाला गया है वो भी हमें मंजूर नहीं है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि सरकार उद्योगपति के इशारे पर काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए
जाएगा जो 13 महीने नहीं बल्कि इससे ज्यादा लंबा चलेगा। और उन्होंने पंजाब के किसानों पर जो है वो पानी की बौछार ड्रोन से जो है वो गैस आंसू छोड़ने की निंदा की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान डरेगा नहीं बल्कि वहीं डटा रहेगा। देखिए, एक तरफ डटे रहने की बात कर रहे हैं और जो आंसू गैस के गोले प्रशासन की तरफ से सिर्फ कंट्रोल करने के लिए छोड़े गए हैं, क्योंकि देखिए अगर प्रशासन ये तमाम चीजें नहीं करता है तो किस तरीके से वहां एक तरफ कहा जा रहा है कि किसान है, देश का गरीब किसान है, तो वहीं दूसरी तरफ ठार से लेकर मर्सिडीज गाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर जो है वो डांस किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो उन्हीं ट्रैक्टर और महंगी गाड़ियों से जो है वो बैरिकेड्स हटाने की कोशिश भी की जा रही है। और इसीलिए प्रशासन और पुलिस जो वहां पर मौजूद है उन्हें इन तमाम लोगों को पीछे करने के लिए जो है वो इस तरीके से चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा रहा तो वो देश और मंजर कोई नहीं भूला है जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन देश में हुआ था कि किस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर भारतीय ध्वज को हटा दिया जाता है और वहीं पर लहराया जाता है खालिस्तानी झंडा। और इन्हीं तमाम चीजों को ना दोहरा पाए ये तमाम लोग, और इसीलिए प्रशासन ने जो है वो तैयारियां कर रखी हैं और उन्हें लोगों को जो है वो दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। जो एक तरफ कह रहे हैं कि हम सिर्फ जायज मांगों को लेकर बैठे हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर लिस्ट देखी जाए तो उसमें कई जो मांगे हैं वो की जा रही है। बात सिर्फ एमएसपी को लेकर ही बड़े नेता जो हैं वो सामने आ रहे हैं, पर देखिए सिर्फ एमएसपी ही नहीं बल्कि काफी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर ये तमाम लोग जो है वो बॉर्डर्स पर बैठे हैं। एक तरफ एमएसपी की गारंटी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ फ्री बिजली की बात की जा रही है, तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग किसान हैं उन्हें 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। एक तरफ अगर ये सवाल उठता है कि आखिरकार मर्सिडीज और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी लेने वाले लोग जो है वो क्या किसान हो सकते हैं, तो उस पर जो है वो कुछ लोग ये कहते हैं कि किसान का बेटा अच्छा पढ़ लिख कर कमा रहा है तो क्या वो महंगी गाड़ी नहीं ले सकता। पर इसी पर सवाल ये भी उठता है कि जो लोग करोड़ों रुपए की गाड़ी ले सकते हैं क्या उन्हें 10,000 रुपए की पेंशन की सरकार की तरफ से जरूरत है। और फ्री बिजली को लेकर जहां सरकार पहले ही जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जो है वो किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, बावजूद इसके लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम किसानों को जो है वो कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई है और हमें जो है वो पूरी बिजली फ्री चाहिए। देखिए, एक तरफ जो है वो राकेश टिकैत जो अभी तक जो है आंदोलन से दूरी बना रहे थे, कह रहे थे कि शांतिपूर्वक चीजें होनी चाहिए। जब खालिस्तान और पाकिस्तान का जिक्र आया उस समय पर राकेश टिकैत ने समर्थन नहीं किया, और जब हालातों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से अगर आंसू गोले भी चलाए जा रहे हैं यानी कि जनता को पीछे करने के लिए, तो उस पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो हैं वो जनरल डायर की याद दिलाती हैं। ऐसा लगता है कि आज भी हमारे देश में ब्रिटिश शासन चल रहा है। देखिए किस तरीके से जो है बड़ी बड़ी बातें जो है वो राकेश टिकैत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच जो है वो उन्होंने महापंचायत में ये तक कहा कि फिलहाल हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, और इसके बाद जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर कील और बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। पर उन्होंने परंतु कील बैरिकेड्स हटाए जाने की मांग की है। 21 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत के अन्य राज्यों में किसानों के साथ जो है वो ट्रैक्टर लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए जो है वो राकेश टिकैत अपने लोगों से कह रहे हैं। पर बात यह है कि जिस तरीके एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं कि ट्रैक्टर जो कील और बैरिकेड्स हैं वो हटा दिए जाए, उससे जनता के लिए परेशानी हो रही है, पर हमेशा कहा जाता है कि हम ट्रैक्टर लेकर कूच करेंगे तो क्या इससे दिल्ली की जनता को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैक्टर लेकर अगर तमाम लोग सड़कों पर आ गए तो जो दिल्ली के लोग हैं वो आखिरकार किस तरीके से अपने रोजगार या फिर तमाम जगहों पर कैसे जाएंगे। जहां एक तरफ जनता की फिक्र की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर लेकर फिर
एक बार दिल्ली को कूच करने की बात जो है वो भी कह रहे हैं राकेश टिकैत। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।